मसीह यीशु के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। फिर से इस ऑडियो वचन के साथ आप तक पहुंचने के लिए प्रभु ने दिया हुआ इस खूबसूरत मौके के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि आप सब ठीक ठाक से होंगे। यदि आप किसी भी प्रकार के परेशानी में हैं, दुखी हैं, मैं आपसे विनती करूंगा, प्रार्थना करें। प्रार्थना ही जीवन है। प्रार्थना में बल मिलती है, प्रार्थना में चंगाई है, प्रार्थना में ताकत मिलता है। और प्रभु का वचन पढ़े, प्रभु का भजन गाए, प्रार्थना करें, वचन पढ़े और भजन गाए। इससे हमें ताकत मिलेगी। प्रभु के साथ मेरी और आपकी रिश्ता बनाए भी रख सकते हैं। मसीही जीवन में अपनी भक्ति बनाए रखना बड़ी जरूरी है। हर एक अवस्था में, किसी भी उम्र के क्यों ना हो, छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक भी हो, किसी भी उम्र में, किसी भी भाषा बोलने वाले, आप स्त्री हो सकता है, पुरुष हो सकता है, प्रभु के दास हो सकते हैं, दासी हो सकते हैं, विश्वासी हो सकते हैं, काम करने वाले हो सकते हैं, ऑफिसर रैंक में हो सकता है। आप देखते हैं यूसुफ की भक्ति, आप देखते हैं दानियल की भक्ति, आप देखते हैं शद्रक मेशक अबेदनगो। ये सभी लोग अपनी राजकीय पदवी में रहने के बावजूद भी अपनी भक्ति को बनाए रखा है। खास तौर पे जब मैं वचन पढ़ रहा था, अय्यूब का भक्ति मेरे दिल को छू लिया है। हर अवस्था में वो अपनी भक्ति को बनाए रखा है। हर एक अवस्था में, भले गर्मी के मौसम था, ठंड के मौसम था या बरसात की मौसम थी, कोई और अन्य प्रकार के बीमारी था, दुख था, तकलीफ था, हर मौसम में सुबह शाम और दिन और रात किसी भी समय पर अपना भक्ति बनाए रखना है। लेकिन आप भक्ति बनाए रखने वालों को शैतान की टारगेट में भी आ जाता है। अय्यूब का इतिहास हमें सिखाता है। लेकिन अंत में जाकर प्रभु अपनी सर्टिफिकेट उनको दे देता है कि माय सर्वेंट, मेरा दास, जो भक्ति बनाकर रखेगा दुख तकलीफ के बीच में, हर एक अवस्था में प्रभु का दिल उस व्यक्ति के लिए कुछ अलग होता है। अय्यूब के जीवन में हम देखते हैं वो बहुत धनी व्यक्ति था, और धनी व्यक्ति होने के बावजूद भी वो परमेश्वर का भक्ति बनाए रखने वाला व्यक्ति था। ये बड़ी दिक्कत वाली बात है। आमतौर पर हम जो बोलते हैं, हमारे बीच में जो बिजनेस पीपल होते हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं, राजकीय अहुदे में होते हैं, गवर्नमेंट सर्विस में होते हैं, उनको समय नहीं मिलता है या कम मिलता है। लेकिन अय्यूब जैसे व्यक्ति जो सबसे धनी था अपने ज़माने में, या दानियल जैसा व्यक्ति को देखें हर वक्त बिजी रहने वाला था, और यूसुफ जैसे व्यक्ति को देखें वो राजकीय पदवी में रहते हुए भी अपनी भक्ति को बनाए रखा। मैं ये बताकर आगे बढ़ना चाहता हूं, अय्यूब के समान भक्ति मुझे और आपको बनाकर रखना, हर मौसम में, हर समय पर बनाकर रखना है। अय्यूब का जिंदगी में जब हम देखते हैं, 3 प्रकार का काल उनका जिंदगी में आप निकाल सकता है। सबसे पहला उनके दिन में कौन सा काल आया? अच्छा दिन, सुख कालम, गुड डेज। आयत नंबर 1 अध्याय का 5वीं आयत में आप देखते हैं, अच्छे दिन में भी वो सबसे धनी था, सब कुछ उनके पास थे, 10 बच्चे थे, वे सभी खूबसूरत थे, अच्छे माहौल बनाए थे, अच्छे महल था उनका, सब कुछ उनके पास अच्छा था। समाज में, घर में इज्जतदार व्यक्ति था, सब कुछ जब था उनके पास। Those were the good days, but he kept his devotion for the living Lord. He set apart certain time for the living God, even in his good days. अच्छे दिन में अधिकतर लोग गलती और पाप तब करते हैं जब उसके सुख काल में है, अच्छे दिनों में है, किसी का परवाह नहीं करता है, किसी के लिए पूछना नहीं है। जब अपने पास पदवी है, अपने पास पैसे हैं, अपने पास जब सब कुछ है, प्रभु को भूलने का टेम्पटेशन, टेस्ट मेरे और आपके जीवन में आ सकता है। लेकिन अय्यूब एक ऐसा व्यक्ति था, अच्छे दिन में खुदा को नहीं भूला है, भक्ति करना उसने नहीं भूला है। इस वचन में पहले अध्याय का 5वीं वचन के अंदर लिखा है, सदैव वो प्रभु के पास जाता था, अपनी पुत्र और पुत्रियों के लिए दुआ किया करता था और बलिदान भी चढ़ाते थे। हालेलुया। मैं आज मेरी वचन सुनने वाली तमाम बुजुर्गों के लिए मैं पिताओं से, माताओं से विनती करने के लिए चाहता हूँ, अच्छे दिन हो सकता है, बच्चे अच्छे नौकरी में हैं, वो अच्छे नौकरी करने वाले हैं, अच्छे पैसे कमाने वाले होंगे,
मिली हुई आशीष को बनाए रखने के लिए, मिली हुई तंदुरुस्ती को बनाए रखने के लिए मुझे और आपको दुआ करने की जरूरत है, वो भी अय्यूब के समान। अय्यूब अपने अच्छे दिन में, गुड डेज में अपनी भक्ति को बनाए रखा है। आजकल हम बोल देते समय नहीं मिला है, बहुत बिजी थे, लेकिन ऐसा नहीं था। अच्छे दिन में भक्ति बनाए रखा। दूसरे जो दिन उनके जीवन में वो आए हैं, वो बुरे दिन था। बुरे दिन कैसे आया? हिज डिफिकल्ट डेज। उनके बेटे बेटियां मर गया है, उनका जितने भी संपत्ति थी सब कुछ खत्म हो गया है। पहला अध्याय 14 से लेकर 17 आयत तक जब पढ़ेगा, 10 बच्चे थे, एक एक करके मृत्यु का खबर आई है। उसके बाद में एक एक करके मिट्टी दे दिया है वो पिता ने। और उसने उसी समय पर भी क्या बोला है, जब सारे संपत्ति चला गया, खूबसूरत बच्चे, हटे कटे बच्चे जब चला गया, उसने क्या बोला है? उसने बोला, यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, उसके नाम की महिमा हो। हमें से कौन ऐसे कह सकते हैं अपने जिंदगी का बुरे दिन में अच्छे दिन में धन्यवाद कर सकते हैं? जब सब कुछ अच्छा है, खाने पीने के लिए सब कुछ, संपत्ति है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, प्रभु का धन्यवाद करना हो सकता है आसान है, क्योंकि आप सुख है उस समय पर, सुखी है उस समय पर। लेकिन जिंदगी का मुसीबत के समय पर, डिफिकल्ट डेज, उस समय पर भी उसने अपनी भक्ति को बनाकर रखा है। बुरे दिन में सब कुछ नष्ट हो चुका है, फिर भी अपने बुरे दिन में भी सब कुछ उसने बनाकर रखा हुआ है। अपनी बुरे दिन में पहला अध्याय 21 और 22 पढ़ते समय पर लिखा हुआ है बड़ी साफ रीति से, इनमें से किसी के जरिया से अय्यूब ने पाप नहीं किया है। आखिरी बात हम देखते हैं, उसकी बीमारी का दिन, अच्छे दिन, बुरे दिन, बीमारी के दिन, हिज इलनेस डेज। वो बीमार था। क्या बीमारी था? सबसे खतरनाक बीमारी। पहला अध्याय 3 आयत हमें बताती है, ही वॉज ए नोबल मैन इन द लैंड। वो एक जाने माना व्यक्ति था, मशहूर था, अमीर था, राजमहल जैसे जगह पर रहने वाला था। लेकिन 2 अध्याय 7, 8, 9 जब पढ़कर देखें, अब कहां पर बैठे हुए हैं? वो राख में बैठा हुआ है और अपने शरीर का खरोच करते रहता है। अच्छे दिन में जिसने खुदा की भक्ति नहीं छोड़ी, बुरे दिन में भी नहीं छोड़ी, और खतरनाक बीमारी उनके जीवन में आए हैं। उस समय पर भी, बीमारी के समय पर भी उसने खुदा को नहीं छोड़ा है। आज आपकी अवस्था क्या है? अय्यूब के पुस्तक 2 अध्याय उसका 9 और 10 में हम पढ़ते हैं, इनमें से किसी भी समय पर उसने खुदा को नहीं छोड़ा है। और आगे चलकर आप देख सकता है, ऐसे हर सीजन में, हर मौके पर अपनी भक्ति को बनाया रखने वाला अय्यूब के जीवन में प्रभु ने क्या दिया है? 42 अध्याय चैप्टर 42 वर्स 10 में लिखा हुआ है, गॉड गेव हिम डबल पोर्शन ऑफ ब्लेसिंग। जो कुछ भी उससे गवा दिया गया था, चुरा लिया गया शैतान ने, परमेश्वर ने उनको दुगुनी आशीष दे दिया है। हालेलुया! हमारा परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। जो आपसे गवाया गया है, आपका भक्ति के कारण से, आपका परमेश्वर का वचन का पालन करने का आपके कारण से जो भी नुकसान हो गया है, वो नुकसान नहीं है, परमेश्वर आपको और मुझे वापस दिलाने वाला है। आगे आप देख सकता है, प्रभु ने अपने दास के साथ मजबूत रिश्ता बना दिया है। कैसे मजबूत रिश्ता बनाया? चैप्टर 42 वर्स 7 और 8 जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर प्रभु ऐसे कहता है, अय्यूब का पुस्तक 42 अध्याय 7 और 8 में 4 बार रिपीटरली परमेश्वर कहता है, माई सर्वेंट जॉब, मेरा दास, मेरा दास, मेरा दास, मेरा दास अय्यूब करके यहोवा परमेश्वर उसके बारे में कहता है। क्यों ऐसे कहता है? रिपीटेडली गॉड इज अफर्मिंग द सर्टिफिकेट दैट गॉड इज गिविंग टू जॉब, माई सर्वेंट जॉब। कारण क्या है?
उसने अपनी अच्छे दिन में प्रभु का भक्ति बनाकर रखा, बुरे दिन में प्रभु का भक्ति बनाकर रखा, और उनके बीमारी के दिन में भी बनाकर रखा। आगे चलकर प्रभु ने उनके हालात को बदल दिया है, उनकी अवस्था को प्रभु ने बदल दिया है। आज मेरे वचन को सुनने वाले प्रभु के दास और दासियों, भाई बहनों, बुजुर्ग बच्चों, विश्वासियों, मैं आपको बता देने के लिए चाहता हूं, मेरे और आपके जीवन का भी अवस्था अलग अलग हो सकता है। बीमारी का हो सकता है, बुरे दिन का, नष्ट का, पराजय का हो सकता है, अच्छे दिन का भी हो सकता है। इनमें से किसी भी सीजन में प्रभु को ना भूलने वालों को प्रभु इनाम देता है, प्रभु सर्टिफिकेट दे देता है। होने दीजिए इस क्वारंटाइन का, इस बीमारी का, कोविड-19 बीमारी के दौड़ में सभी लोग बीमारी से ग्रसित होगा। आपके जीवन में भी इसी समय पर कुछ भी करने की हालत में हो सकता है, बुरे दिन हो सकता है आपके जीवन में। काश आप बोलते होंगे क्यों मेरे जीवन में ऐसा होता है। भक्ति को बनाए रखे, विश्वास को पकड़े रहिए, यीशु के ऊपर की आपका बल टूटने ना पाए। प्रभु आपका आदर करेगा, प्रभु आपको प्रतिफल देगा। आपकी हालत को, जैसे अय्यूब का हालत को प्रभु ने बदला, आपका भी हालत को प्रभु बदलेगा। पिता परमेश्वर, पुत्र यीशु के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं। आपका महान दास अय्यूब का जीवन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। उसमें से सीख लेते हुए इन दिनों में अपना जिंदगी को बसर करने के लिए मदद करें। जिंदगी का अच्छे दिन में, बुरे दिन में, नष्ट वाले दिन में और बीमारी के दिन में भी आपके साथ की भक्ति बनाए रखने के लिए और रिश्ता मजबूत करने के लिए हमें मदद करे। पवित्र पिता, प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।